हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल्स जानने से पहले बेटा हम लोग एक टर्म और जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, यानी कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। ओके, पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग इनको जानते हैं। ओके, कांस्टेंट टर्म बेटा कोई भी ऐसी टर्म, ओके, जो कि चेंज ना हो पाए, जो कि चेंज ना हो पाए। एनीथिंग विच इज स्पेसिफिक, ओके, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और चेंज्ड। ओके, सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। एंड इन मैथमेटिक्स इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लाइक 2, 3, 4, 5, एनी नंबर इट कैन बी। ओके, जिनको हम रिप्लेस ना कर पाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू होती है, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको लिख लेते हैं एनीथिंग विच इज स्पेसिफिक, विच इज स्पेसिफिक। ओके, और यू कैन से इट इज फिक्स्ड। और क्या होती है वो? फिक्स्ड होती है। और क्या होती है? फिक्स्ड। ओके, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होती है बेटा? वेरिएबल इट इज इन अ फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई इन मैथमेटिक्स। ओके, जिसको हम रिप्लेस कर सके, जिसको हम चेंज कर सकें। ओके, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, और यू कैन से इन अल्फाबेट्स। ओके, जो कि चीजें कांस्टेंट ना हो, स्पेसिफिक ना हो, लाइक एक्स एंड वाई। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे बेटा, एनीथिंग which is not specific or you can say fixed। ओके, जिसको हम रिप्लेस कर सकें, चेंज कर सकें। ओके, जैसे इन मैथमेटिक्स इट इज इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी। इट ओके, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इनसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? अब एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें बेटा। ये सब मैं इस वजह से आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव्स में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत ही आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग को ये सब टर्म्स पूछी जा सकती हैं कि कांस्टेंट वैल्यू किसे कहा जाता है, वेरिएबल्स किसे कहा जा सकता है। तो बी केयरफुल, आप इन लोग को एक बार थोड़ा सा याद कर लो कि वैल्यूज को क्यों और किस लिए, और इन्हें वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्यों कहा जाता है और इन्हें कांस्टेंट वैल्यू क्यों कहा जाता है। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नाउ वी विल अंडरस्टूड कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं बेटा? collection of terms, collection of terms is known as algebraic expression. Okay, collection of terms is known as algebraic expression. ओके, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा है बेटा। कहाँ पर यूज होगा पॉलिनोमियल्स में? मैं आप लोग को क्यों ये पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आप लोग को आने चाहिए, और इनसे ही हम पॉलिनोमियल्स को एग्जैक्टली जान पाएंगे कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। ओके, सो कैसे नहीं होता है वो मैं अभी आप लोग को एक्सप्रेस और या एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, अब ये टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स कोई भी ऐसी चीज, टर्म्स वो होते हैं जिसमें एक्स एक कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ओके, हो, या तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू हो, या सिर्फ वेरिएबल हो, या कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो, कांस्टेंट या वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूं x+4, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, 2x+4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, सो देखिए इसमें एक टर्म, इसको कहा जाता है
प्लस या माइनस के साइन के पीछे या आगे जो भी वैल्यूज साथ में लिखी होती हैं, मल्टीप्लीकेशन में होती हैं, उन्हें एक टर्म में हम बोलते हैं, उन्हें एक टर्म बोला जाता है। ओके, जैसे कि हमने लिख दिया x+4, यानी ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या बताओगे कि इसमें 2 टर्म्स हैं, एक और ओके, ये एक टर्म हो गई और एक ये दूसरी टर्म हो गई। ओके, सो इसको जानने का और भी एक अच्छा तरीका होता है, जितने भी प्लस या माइनस के जो साइन लगे होते हैं उससे हमेशा एक ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, और सॉरी एक ज्यादा टर्म होती है। अगर एक है तो उसमें 2 टर्म होंगी। अगर हम लिख दें 2x² + 4x + 5, तो देखिए इसमें माइनस या प्लस का जो साइन है वो 2 है, टर्म्स हमेशा 3 होंगी, एक ये हो गई 2 और ये हो गई 3, यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें कितने टर्म से मिलके बना है, 3 टर्म से मिलके बना है। देखिए एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये x यानी वेरिएबल, और आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है, ये भी, और ये देखिए एक टर्म सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से नहीं, कांस्टेंट से बना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल यानी x कुछ भी नहीं है, इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, इसमें वेरिएबल है जो है कि है x, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू से बना है, तो इसको भी एक टर्म बोला जाता है। ओके, सो दिस इज नोन एज टर्म्स। ओके, तो इन कलेक्शन, देखिए इन टर्म्स के कलेक्शन से ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, तो लिख सकते हैं ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अगर पूछ लिया जाएगा आपसे व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बता सकते हो कलेक्शन ऑफ टर्म्स, किसी भी टर्म्स का कलेक्शन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा इससे। अब देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, मैंने आप लोग से कहा था, क्योंकि लिए अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है 2x - 2 + 4x + 5, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है बेटा? पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल्स में कभी भी पावर माइनस में नहीं होती है, कभी भी पावर माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा होल नंबर में होती है, वो हमेशा होल नंबर में होती है। ओके, और कभी भी जीरो नहीं होती है। ओके, सो अगर ये लिखा होता 2x² + 4x + 5, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता ही, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता ही, साथ ही साथ ये क्या हो जाता, पॉलिनोमियल। ओके, साथ ही साथ ये क्या हो जाता, पॉलिनोमियल भी हो जाता। ओके, सो ये अंतर होता है पॉलिनोमियल में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसीलिए मैं बच्चों आप लोग को बता रहा था कि इस चीजों की जरूरत क्यों है, क्योंकि लिए कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह के टर्म्स लिख के आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सॉल्व भी कर देते हैं, और अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो ये इसको पॉलिनोमियल मार्क करके चले आते हैं। ओके, सो बी केयरफुल विद द पावर्स, क्योंकि पावर्स को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो कभी भी पावर जो है वो माइनस में यानी सब्सट्रैक्शन में या नेगेटिव पावर कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा जो है बेटा पावर होल नंबर में ही होगी। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ओके, अब इन्हीं टर्म्स, अगर हम इन्हीं पावर्स की बात करते हैं बेटा, तो पावर से ही हमारे पॉलिनोमियल्स कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, पॉलिनोमियल्स हमारे कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, अब हम लोग अगर मोनोमियल्स की बात करते हैं, यानी मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मींस वन। ओके, ये हमारी हो सकती है जैसे कि टर्म्स 9 के फॉर्म में, 9x के फॉर्म में, 9x² के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट टर्म इसमें एक ही होगी, इसमें टर्म एक ही होगी, इस वजह से इसे हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। ओके, अब हम लोग अगर बात करते हैं वो होता है बाइनोमियल्स। किसकी बात करेंगे बेटा? बाइनोमियल्स की।
अगर हम बाइनोमियल्स की बात करते हैं तो उसमें टर्म्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। टर्म्स कितनी यूज होंगी? 2 टर्म यूज होंगी। ओके, किस फॉर्म में? 8x प्लस 1, 9x, सॉरी 9x प्लस 1, 4x माइनस 1। ओके, सो हमारे पास देखिए 2 टर्म यूज हो गई, तो वो हो गया बाइनोमियल्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो एक हमारी टर्म्स होती है, वो होती है ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल मीन 3, ट्राई मीन्स 3, 3। ओके, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होती है बेटा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और यू कैन से माइनस 2। इसमें देखिए कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं? 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं। पॉलिनोमियल क्यों है बेटा? पावर होल नंबर में है, नेगेटिव नहीं है। ओके, अगर यही लिखा होता 4x माइनस 2 प्लस 1, ओके, तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब डिग्री के बेसिस देखिए बेटा, ये जो डिग्री लगी हुई है, ओके, इनके बेसिस से भी हमारा डिवीजन होता है। ओके, पहले तो टर्म्स के बेसिस में हमने कर लिया, ठीक है, कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें एक टर्म यूज हो रहा है तो मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल 2 हो गया, ट्राइनोमियल 3 हो गया। अब हमारे पास डिग्री से भी होता है बेटा। ओके, डिग्री से होता है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या लिखा जाता है। ओके, इन सब चीजों को याद रखना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब ज्यादातर क्वेश्चंस आजकल एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मार्क करना होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज इजी हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, डिग्री में अगर हम मान लेते हैं बेटा तो क्या हो जाता है? लीनियर पेयर हो जाते हैं, क्वाड्रेट्रिक, क्यूबिक, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर की। लीनियर, लीनियर, लीनियर मतलब डिग्री 1, डिग्री हमेशा 1 के फॉर्म में होती है, यानी 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। देखिए इसमें x के ऊपर हमेशा डिग्री किसके ऊपर होती है बेटा? पावर किसके ऊपर होती है? वेरिएबल के ऊपर होती है। वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है तो जीरो कभी भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी हम जीरो मानते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो कभी भी इसकी पावर हम जीरो नहीं मानते, इसकी पावर हमेशा 1 होती है। लीनियर मीन्स पावर 1। ओके, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी बेटा, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें पावर 1 होती है। ओके, 5x प्लस 2, 3x प्लस 4, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब हम लोग अगर बात करते हैं लीनियर के बाद क्वाड्रेट्रिक, क्या होती है बेटा? क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है तो इसमें पावर 2, इसमें पावर क्या होती है? डिग्री क्या होती है बेटा? 2 होती है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, इसमें डिग्री देखिए कितनी है? 2, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है, पावर 2 है। ओके, पावर 2 है। ओके, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर को डिनोट करती है। ओके, इसी से मैंने आपको एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन बता दिया कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 4x4 प्लस 4x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिखा है, इसकी बताइए कि डिग्री क्या होगी। ओके, अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी तो सबसे हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री है। ओके, यानी सबसे हाईएस्ट पावर 4 है। ओके, सबसे हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री क्या है? 4 है। ओके, तो डिग्री क्या है? 4 है। सबसे हाईएस्ट पावर हमेशा डिग्री को डिनोट करती है, हमेशा डिग्री को डिनोट करती है। ओके, नाउ क्वाड्रेट्रिक हो गया हमारा, जिसमें डिग्री हमारी 2 होती है, जिसमें डिग्री हमेशा 2 के फॉर्म में होती है। अब हम लोग अब हम लोग बेटा क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक किसे कहा जाता है? क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है बेटा? जिसकी पावर 3 होती है, जिसकी पावर क्यूब, क्यूब यानी 3, जिसकी पावर 3 हो। 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1।
ओके, इसकी पावर क्या है बेटा 3। ओके, तो ये हो गई हमारी क्यूबिक, इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, इसे कहते हैं लीनियर। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इसी की चीज़ों को, जीरोस को ही निकालेंगे। ओके, और इन्हीं से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम वेरिएबल की जगह पे कोई भी ऐसा नंबर पुट कर देंगे जिससे वो जीरो बन जाए, उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें हम x की जगह पे क्या पुट करें जिससे ये जीरो बन जाए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसको निकालने का तरीका, 2x, अब इस 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/2। यानी x की जगह पे अगर हम -1/2 रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। कैसे? लेट्स चेक इट आउट। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 था बेटा, x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है -1/2, तो 2 मल्टीप्लाई में -1/2 प्लस 1, 2 से 2 डिडक्ट हो गया। अब ये बचा -1, ये बचा +1, -1 + 1 कट गया तो देखिए 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, सो कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे हमें क्या मिल जाए बेटा, पूरे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये तो लीनियर में था बेटा, अगर हमारे पास इसी तरीके से कोई इक्वेशन दी होगी, ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक स्प्लिटिंग मेथड, तो हम उससे निकालेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है 5x² प्लस 10x प्लस 5, ओके, अगर हमसे कहा दिया जाए कि फाइंड आउट द जीरोस, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। हमको पता है कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, क्यों है पॉलिनोमियल बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो पावर है वो पॉजिटिव है और होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लेंगे। ओके, स्प्लिटिंग मेथड, सो यानी प्लस करने पे तो 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आए। नहीं बेटा, अगर x की वैल्यू के साथ, x के साथ इधर कोई वैल्यू है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 25 आए और प्लस करने पे 10 आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 5 हमारे पास दिया है 5x², अब 5 5 बेटा देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है, 25 होता है, और अगर हम 5 + 5 करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। यानी इसको हम किस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, 5 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, +5x। सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो साइन का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे 5x + 5x कर दीजिए, +5 हो जाएगा। इसमें हम 5x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 1, क्योंकि ये 5x पूरा आ गया है। अब प्लस, अब यहाँ पर x + 1 है तो ब्लाइंडली हमें यहाँ लिखना है कि x + 1 ही आने वाला है। इसमें x यहाँ है, इसका मतलब 5 लिया है। अब यहाँ का 5 भी आ गया तो 5 हमने कॉमन ले लिया, x + 1 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 5x। अब इसके आगे सब जीरोस ही चल रहा था, है ना, केवल जीरो बनाना है, 5x + 5 और x + 1। अब अगर हमें जीरोस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके जीरोस ढूंढने हैं, तो 5x + 5 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -5, ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा -5/5, यानी हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू इसकी तो -1 आ गई। अब इसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं, ये लिखा है x + 1, सॉरी ये लिखा है x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इसकी भी -1 आ गई। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास दो जीरोस आए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होगा तो उसमें हमें जीरोस दो देखने को मिलेंगे। ओके बेटा, सो हमें पता चल गया, अभी इसमें तो सेम आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा सेम आएंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो हमें मिल गए, इसके जीरोस क्या है बेटा,
x इज इक्वल टू -1। अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी बेटा, जीरो बन जाएगी। पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी वैल्यू हम किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करेंगे जिससे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ओके, ये तो हो गया हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। ओके, मगर आजकल हमारे पास टर्म ग्राफ्स में भी यूज होती है कि हमें ग्राफ बना के दिया होता है, उसमें हमें निकालना होता है कि आप बताइए कि इसमें आपके कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे। ओके, सो जब कभी भी आपका ग्राफ बनकर आएगा बेटा, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, सो आपको ग्राफ क्वेश्चंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, बहुत ही इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा उसमें। ठीक है, सो जैसे कि आपको ये तो पता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, सो पूछा जाएगा कि जीरो, इसमें जीरोस कितने हैं। तो जिस तरीके से ग्राफ बना होगा बेटा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बना होगा, उसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही होगी, इसमें कुछ ऐसे ग्राफ बना होगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही होगी पैराबोला की शेप में। ओके, इस तरीके से ग्राफ बना होगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, ये शेप बन रहा होगा। सो इसका एक सबसे इजी तरीका है बेटा, जितनी बार भी एक्स एक्सिस पे लाइन टच करे या कट करे, एक्स एक्सिस पे लाइन टच करे या कट करे, ठीक है, उतनी ही जीरोस होते हैं, उतने ही जीरोस होते हैं। तो जितनी बार भी लाइन टच कर रही है फिगर 1 में, आप बताइए कितनी बार टच कर रही है बेटा। जिसने भी एक बार बताया है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि ये देखिए आप, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यहां पर टच करते हुए एक्स को जा रही है। ये तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, कभी भी काउंट नहीं करते हैं। सो आप कभी भी वाई एक्सिस को काउंट नहीं करेंगे। ओके, सो इसमें कितने जीरोस होंगे बेटा, 1 जीरोस होंगे। ओके, मैंने कहा कट करे या टच करे। अगर 2 में देखेंगे आप, तो आप देखिए एक्स एक्सिस को ये 2 बार टच करके निकल गई है। ओके, एक इसको और एक इस पॉइंट को। ओके, कट नहीं किया, टच भी किया है तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ओके, टच भी किया है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें कितने जीरोस बन रहे हैं बेटा, 2 पॉइंट को टच किया है तो 2 जीरोस बन रहे हैं। ओके, थर्ड में चेक करके बताइए, एक्स एक्सिस में 1, 2 और 3, जिसने भी 3 काउंट किया है वेरी गुड बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, इसका मतलब इसमें इसमें थर्ड में 3 बार यानी 3 जीरोस होंगे। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा ये। ग्राफ्स जरूर आएंगे आप लोग के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरोस काउंट करने होंगे। तो एक्स एक्सिस को देखिएगा कि कितनी बार कट करते हुए या टच करते हुए लाइन जा रही है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, now guys, I will told you about the zeros, okay, and the coefficient of the polynomial means, हम लोग ने अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ओके, उससे हम जीरोस निकाल सकते हैं, मगर एग्जैक्टली जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है। एग्जैक्टली वो रिलेशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। ओके, मीन्स द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient of the polynomials
ओके। पॉलिनोमियल्स, लेट्स से हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं अगर हम वेरिएबल्स में लेके दिखाते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा इस फॉर्म में हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। ओके, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है। ओके, सो अगर इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंटेशन दी है तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, बट डू रिमेंबर, आप लोग को याद रखना होगा कि ये हमेशा सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए नहीं, माइनस में बी अपॉन ए के बराबर होता है। ओके, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा c अपॉन ए के बराबर होता है, c अपॉन ए के बराबर होता है। ये है रिलेशनशिप किन दोनों के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, हम कोई भी एग्जांपल लेंगे उसमें जो भी हमारा जीरोस निकलेगा उसका सम हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। ओके, लेट्स से हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था हमने प्रीवियसली, जिसमें हमने लिखा था 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। ओके, अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ये एक पॉलिनोमियल था, देखिए ये हो गया हमारा a, ये हो गया b और ये हो गया c। ओके, इसके मैंने जीरोस निकाले थे। ओके, आप लोग को दोबारा से एक बार जीरोस इसके निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, इसके जीरोस मैंने निकाले थे, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 5 से 25 हो गया था, और सम मींस इनका सम तो हमने लिया था 5 एंड 5 मींस 5 प्लस 5 लिया था, जिसमें से 5 प्लस 5 तो 10 बनाता है और 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 बनाता है। तो हमने लिया था 5x स्क्वायर, ओके, प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें हमने 5x को कॉमन ले लिया था, 5x को कॉमन लेने से यहाँ आ गया था x प्लस 1, यहाँ हमने कॉमन लिया 5, तो सॉरी प्लस 5, सो हमारा आ गया x बच गया यहाँ पे, x प्लस 1 हो गया। ओके, सो हमारे पास आ गया x प्लस 1 और 5x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरोस। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी निकाल के दिखाया था, तो अब इनके जीरोस निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आया था, 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस 5, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5, सो आ गया था माइनस में 1। तो हमारे दोनों जो x की वैल्यू आई थी, जो जीरोस जो आए थे वो -1 थे और -1 थे। ओके, अब मैंने कहा है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं तो लेट्स सी, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ओके, अगर हम इनका सम कर लेते हैं, इन जीरोस का अगर हम सम करते हैं, ओके, तो -1 प्लस -1 हो जाएगा, -1 यानी आंसर में आ रहा है माइनस का 2, और यू कैन से 2 माइनस प्लस हो जाता है और आ जाएगा -2। ओके, अब माइनस का, अब अगर हम इसका सम आ रहा है -2, अगर हम देखते हैं कि इसका सम इसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो हम माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, मगर ये माइनस का साइन रहेगा, और a हमारा हो जाएगा 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो आप देख सकते हैं कि -2 के बराबर है। ओके, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के। इसका मतलब अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 करेंगे, तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो इट विल कम 1 ओनली। अगर हम प्रोडक्ट c अपॉन ए के बराबर होता है, तो c अपॉन ए इज इक्वल्स टू
5/5 आंसर आ गया 1। तो आप देख सकते हैं इसका सम का प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट हमेशा C/A के बराबर होता है। इससे ये प्रूफ हो गया। ओके, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई करेंगे ओके, तो आपको यही कंक्लूजन देखने को मिलेगा ओके, कि सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस, आई एम सेइंग वंस अगेन, माइनस B/A के इक्वल होगा, और प्रोडक्ट हमेशा C/A के इक्वल होगा ओके। C/A यानी जो कोफिशिएंट हैं उनको A, B और C के फॉर्म में हम लिखेंगे ओके। सो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट, एक चीज और बच जाती है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो मैं इसको ऐड ऑन कर दे रहा हूं कि अगर जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में कभी कभी सम आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा सम ऑफ जीरोस इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2, मीन्स अगर आपको दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है ओके, और आपको इससे पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसका एक फॉर्म होता है, शॉर्टकट एक मेथड होता है। जैसे पॉलिनोमियल हमेशा हमें ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिलता है, उसी तरीके से जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो इसका x² ऐसे ही आ जाता है, हम x² लिख देते हैं, माइनस, खास ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ इस माइनस का रखना है। इस पॉलिनोमियल में ये साइन हमेशा प्लस का होता है, बट जब कभी भी आपके पास सम और प्रोडक्ट दिया होगा और आपको फॉर्मूला पुट करके या अपनी थ्योरम पुट करके आपको पॉलिनोमियल अगर बनाना होगा तो उसका फॉर्मूला x² माइनस, मैं हर बार माइनस को रिपीट कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि आप ये लोग माइनस भूले ना ओके। अगर आप ये माइनस की जगह प्लस लगा देंगे तो क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा ओके। ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इस माइनस को नजरअंदाज कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं ओके। इस फॉर्म में आप लिखने के बाद हमेशा याद रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लिख देंगे हमेशा किसके, जीरोस हमेशा अल्फा या बीटा के फॉर्म में लिखे हुए दिखाई देंगे ओके। तो ये हो जाएगा वन फर्स्ट जीरो, ये हो जाएगा सेकंड जीरोस ओके। तो जीरोस हमेशा अल्फा या बीटा के फॉर्म में दिखाई देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज करके x लिख देंगे ये वाला ओके, प्लस c की जगह पे प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, यानी अल्फा बीटा ओके। x² की जगह x² रहेगा, माइनस का साइन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये थ्योरम है, ये आपको याद रखनी होगी, इससे आप इजीली पॉलिनोमियल बना सकते हैं जब आपके पास प्लस में अल्फा बीटा दिया होगा, यानी उसका एडिशन दिया होगा या उसका मल्टीप्लिकेशन दिया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट ओके। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट में इसमें कुछ है नहीं। अब हम लोग एक्सरसाइजेस चालू करेंगे ओके। I'm doing the NCERT right now, but NCERT is not enough for you guys okay. You have to solve other books also and solve some question banks so that each and every concept is cleared. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे ही नहीं रहना है बेटा। इस एनसीईआरटीज में बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं पहले एनसीईआरटीज को इसलिए सॉल्व करा रहा हूं जिससे बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर रहे, उसके बाद मैं अदर बुक से भी रेफरेंस लेके आपको अच्छे क्वेश्चंस जो कि यूज टू हैं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा ओके। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कराऊंगा। आई नो कि एग्जाम्पल्स जो है वहां पर सॉल्व करके दिए हुए हैं, बट मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे ओके। बहुत ही एग्जाम्पल नंबर 1 तो बहुत ही ईजी है, ग्राफ है बेटा। ग्राफ आप लोग के कोर्स में है तो ग्राफ को बी केयरफुल, ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा ओके। लुक एट द ग्राफ ऑफ फिगर 2.9 के हमारे पास फिगर 2.9 दी है, गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है बेटा ओके। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द px ओके। हमको इन ग्राफ्स में जीरोस को फाइंड आउट करना है बेटा, x दिया हुआ है, इट मींस हमें x की लाइन पे चेक करना है कि कितनी बार, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बता के रखा है बेटा। प्लीज अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए ओके, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सो आप लोग के पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा ओके। कितने जीरोस
कैसे काउंट करते हैं बेटा, जितनी बार भी लाइंस ने एक्स एक्सिस पे आई एम रिपीटिंग अगेन एक्स एक्सिस पे कट किया होगा उतने जीरोस होंगे। ओके सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये लाइन जो आई हुई है हमारी सिर्फ एक पॉइंट इस पॉइंट पे कट हो रही है, यानी उसने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है, इसका मतलब इसमें कितने जीरोस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे 1 जीरोस। ओके क्वेश्चन नंबर 1 में 1 जीरो होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इस जगह पे कट किया है यानी 1 पॉइंट, ऊपर इस जगह पे कट है मगर वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है तो हम वाई एक्सिस को काउंट नहीं करेंगे, और यहां पर कट किया है, इसका मतलब इसमें 2 जीरोस होंगे। ओके इसमें 2 जीरोस होंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सेम इसी तरीके से काउंट करेंगे कि एक्स एक्सिस में इस जिगजैग लाइन ने कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है या क्रॉस करा है। ओके देखिए एक बार ये हुआ 1, एक बार ये 2 और एक बार 3, इसका मतलब इसमें 3 जीरोस होंगे। ओके अब आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके जब कभी भी स्ट्रेट लाइन आपको पास होते हुए दिखाई देगी, ओके ये लीनियर है, इसका मतलब इसने सिर्फ एक ही बार टच किया होगा, इसने सिर्फ और सिर्फ एक बार टच किया होगा, वो है ये, तो ये हो जाएगा इसमें 1 जीरोस। ओके इसमें आप देख सकते हैं एक पैराबोला की शेप बनी हुई है, इसने भी सिर्फ एक बार इधर आके टच किया है लाइन को, सो इसमें भी एक जीरो होगा। अब हम इस जिगजैग को देख लेते हैं। जिगजैग में एक इस जगह पे 1 पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ओके तो इस 4 जीरो इसमें इसने इसको जिगजैग लाइन एक्स एक्सिस को चार बार टच क्रॉस किया। ओके आई होप आप लोग को बिल्कुल बहुत ही आसान है इसको फाइंड आउट करना। ओके इजी मार्क्स है, अच्छे से कर लीजिए। ओके नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.1। ओके एक्सरसाइज 2.1 में सेम ग्राफ दिया हुआ है बेटा, इसमें हमें सेम बताना है पॉलिनोमियल px नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, हमें इसमें भी जीरोस बताने हैं। ओके एक्स एक्सिस में तो आप देख सकते हो बेटा, अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को कट करते हुए निकली है, इसने एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं किया है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, इसमें कोई जीरो नहीं होगा। ओके अब क्वेश्चन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो अब जिगजैग लाइन ने एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे कट किया है, तो इसमें एक जीरो होगा। एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट या टच करेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको जीरो मान लेंगे। इसमें देखते हैं एक बार, 2 बार, 3 बार। ओके मींस 3 टाइम टच किया है और कट किया है तो 3 जीरोस इसमें होंगे। इसमें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसमें इट मींस 2 zeros are there in question number 4. Now let's move to the question number 5. Let's check it out. 1 0, 2 0, 3 and 4. Okay means there are 4 zeros in question number 4, क्योंकि x axis को 4 बार इसने क्रॉस किया है तो 4 zeros होंगे। Now let's move to the question number 6. Let's move to the question number 6. देखिए एक ये है एक पॉइंट, देखिए यहाँ पर इसको टच किया है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट 2, यहाँ पर भी सेम देखिए ऐसे टच करते निकलेंगे तो इसमें कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ओके इट इज वेरी इजी, प्लीज बी वेरी केयरफुल किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 आ जाते हैं। एग्जांपल देखिए हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ओके जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका आप लोग को पता है, जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग मेथड। इससे हम स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके जीरोस को निकाल लेंगे। ओके सो अब लेट्स सॉल्व एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें वेरीफाई भी करना है, ओके कोफिशिएंट से वेरीफाई भी करना है जीरोस को। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो जीरोस को निकाल लेंगे। जीरोस को निकालने के बाद मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज बताई थी कि अगर हम कोफिशिएंट, अगर उसका सम कोफिशिएंट के बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। ओके यानी अगर अल्फा बीटा, क्योंकि जीरोस हमेशा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के फॉर्म में आते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड। ओके तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जीरोस निकालते हैं, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जीरोस निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 10। अब यहाँ पर 1 है तो 10 यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। ओके, तो कौन सा नंबर होता है? 5 + 2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और प्लस करने पे 7 आ रहा है। वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, इसको ऐसे लिख लेंगे x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके, लाइक दिस वी कैन राइट इट डाउन। अब x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। अब देखिए बेटा x + 5 यानी ब्रैकेट में, इधर जो ब्रैकेट है यहाँ पर तो x + 5 ही रहेगा, x + 5 ही रहेगा, एज इट इज लिख दीजिए। ओके, इसको लाने के लिए इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो प्लस का साइन ले लें, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x बच जाएगा, और देखिए जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ओके, तो x + 5 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। ओके, अब इन सब के आगे तो जीरोस निकाल रहे हैं तो इज टू सब जीरोस है, 0 है। तो अगर हम x + 5 = 0 लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, वो है -5, यानी हमें अल्फा पता चल गया, यानी फर्स्ट जीरो पता चल गया है। और अगर हम गामा पता करेंगे, सॉरी बीटा पता करेंगे तो x + 2 = 0, तो x = -2 हो जाएगा। ओके, तो हमें 2 जीरोस पता चल गए, 2 जीरोस पता चल गए। जीरोस हमेशा अल्फा और बीटा के फॉर्म में होते हैं। अल्फा और बीटा यानी अल्फा हो जाएगा -5 और बीटा हो जाएगा -2। ओके, आपको इतना पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। हमको अब हमें जीरोस पता चल चुके हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप मैं आप लोग को बता चुका हूं कि रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, इनका सम हमेशा b -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अगर हम अल्फा और बीटा का सम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है बेटा। अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस -2 -5 -2, इसका मतलब -7 ओके, तो प्लस माइनस माइनस और -7 हो जाएगा बेटा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, इन दोनों के बीच का एडिशन क्या हो जाएगा बेटा? -7। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो बेटा -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 7 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 7 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा 10 आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा। ये दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस x² प्लस 7x प्लस 10 यानी यहाँ पर एक नंबर है, यानी यहाँ पर 1 है, यानी a 1 है, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ओके, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा? -b/a के बराबर होता है। -b की वैल्यू है 7, माइनस का साइन लग जाएगा और 7 लिख देंगे, अपॉन a में 1 आ गया। देखिए इसका आंसर है -7। अल्फा प्लस बीटा का भी आंसर था -7। ओके, अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, हो गया 10। अब देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा भी 10 के बराबर था, अल्फा इंटू बीटा भी 10 के बराबर था, हो गया। ओके, तो हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया। ओके, देखिए हमने इसके जीरोस भी निकाल लिए। ओके, जो था -5 और -2, और उसको हमको क्या करना था बेटा? रिलेशनशिप भी फॉर्म करनी थी, वो भी हमने करके दिखा दी। प्लीज बी वेरी केयरफुल कि किस तरीके से आपको करना है। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a के इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने बता दिया है उसमें। प्लीज गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो, जिससे बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, जिससे आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद अदर बुक से भी आप लोग को जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ओके, उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, सो प्लीज बी विद मी एंड प्लीज, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स
solve the question. Example number 3, find the zeros of the polynomial. This is the polynomial given to us. इसके जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. ओके, और हमें सेम उसी तरीके से जीरोस और कोफिशिएंट को क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप भी फॉर्म करना है. ओके, सो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है बेटा वो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के फॉर्म में. ओके, किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है. ओके, इसको अगर हम चाहें तो बेटा इस फॉर्म में भी बना सकते हैं एक्स स्क्वायर. ओके, या माइनस 3 है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0x भी लिख सकते हैं. 0x क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर 0 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और -3. चाहे तो हम इस तरीके से लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें पता है बेटा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी हमें -3 चाहिए. ओके, तो हम किस तरीके से इसको लिखें, ये एक स्क्वायर है बेटा, हम इसको इस फॉर्म में भी तो चेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर. √3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आंसर आएगा बेटा. ओके, तो हम इस तरीके से भी, ये थोड़ा सा बेसिक्स हैं क्वेश्चंस के बेटा, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे. ओके, अगर नहीं जानते तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि √3 को हम √3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा, तो अल्टीमेटली यही आंसर आने वाला है. ओके, सो अब देखिए ये किस फॉर्म में बन गया बेटा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. तो ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी, इस फॉर्म में हो जाता है बेटा. तो अगर इस फॉर्म में हो जाता है, ओके, तो हम ये लिख सकते हैं ना बेटा, x प्लस √3 x माइनस √3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, अब इसके जीरोस अगर हमें निकालने हैं तो हो सकता है ना बेटा ये x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का √3. ओके, यानी x की वैल्यू, या हम कह दें अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस √3, यानी एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस √3. अगर हम दूसरा √3 निकालना चाहें तो बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा √3. तो हमारा जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा √3. ओके, एक तरीका मैं आप लोग को और बता दे रहा हूं बेटा, अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ था हमें, मैंने आपको बताया था कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई करने पे बेटा हमें 3 चाहिए, प्लस और माइनस करने पे माइनस करने पे हमें 0 चाहिए, सॉरी माइनस करने पे हमें 0 चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 3 चाहिए. तो देखिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस √3 माइनस √3 इज इक्वल्स, एक्स लगा देते हैं इसके बीच में, √3x माइनस √3x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि अगर हम √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 3 है. ओके, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों पूरी तरीके से कट जाएगा, प्लस और माइनस, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, 0 आ जाएगा. ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा बेटा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 हो जाएगा. तो सेम उसी फॉर्म में तो आ गया बेटा. अब देखिए अगर हम इसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस √3. अगर हम यहां पर अब यहां पर x माइनस √3 आना चाहिए बेटा, x माइनस √3 आना चाहिए. तो अगर यहां पर x प्लस √3 तो हमने लिख लिया है ना, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या लें बेटा, तो हम यहाँ पर माइनस ले सकते हैं. माइनस लेंगे तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, माइनस का √3 ले लें, माइनस का √3 ले लेंगे तो अंदर √3, क्योंकि देखिए √3 मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे तो माइनस √3x आ जाएगा, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा. ओके, देखिए हमने आपको क्लैरिफाई करके भी दिखा दिया है. तो हो जाएगा ना हमारे पास x प्लस √3 और x माइनस √3. ओके, अब देखिए बेटा यही तो वैल्यू आई थी, x प्लस √3 x माइनस √3. ओके, सो सेम इसी तरीके से हम इन दोनों मेथड से कर सकते हैं. ओके, ये मेथड हमारा क्या हो जाता है बेटा,
बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जो हमने इतनी कैलकुलेशन जो करी है उससे हम बच जाते हैं, डायरेक्टली इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है रूट से रूट मल्टीप्लाई, जब हम रूट से रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही बचती है। ओके, सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास टाइम लिमिटेशन में रहेगा और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेंगे, तो जितने ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हम थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, सो हमें मिल गया, हमें पता चल गया अल्फा और बीटा हमें पता चल चुका है बेटा। ओके, सो अब आपको पता है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास -3, √3 और √3, माइनस का √3 प्लस √3। ओके, देखिए ये इससे ये कट गया, यानी दोनों से दोनों कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 के बराबर है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो यानी माइनस का √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो क्या हो जाएगा बेटा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 3 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा, तो आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा हमारा आ जाएगा -3। ओके, अब इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, हमें इसके बीच में क्या रिलेशनशिप दिखानी है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है बेटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इससे आपको ऑलरेडी पता चला है बी की वैल्यू 0 है, देख लीजिए बेटा, यहाँ पर भी बी की वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा किसकी होती है, सी की होती है, तो मिसिंग है तो 0 ही है, तो वो क्या हो जाएगी 0, -0 लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए। और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है कि ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, तो देख लीजिए b माइनस ए किसके बराबर है, 0 के, अल्फा प्लस बीटा के रिलेशनशिप में आ गया। अब अल्फा बीटा बेटा -3 है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू आपको पता ही है, सी की वैल्यू आपको पता है -3 है, तो सी की वैल्यू लिख दी हमने -3, ए की वैल्यू हमें पता है 1, ए की वैल्यू हमें पता है 1, ए की वैल्यू हमें पता है 1, तो हमें पता चल गया, देखिए -3। अब देखिए -3 यानी इसकी भी वैल्यू -3, इसकी भी वैल्यू -3, तो हमने रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए, फाइंड द quadratic polynomial the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब हमें बेटा देखिए, मैंने जिसने भी मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है उसमें उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अब तक पता चल चुका होगा, अब तक पता चल चुका होगा। कैसे बेटा, क्योंकि उस मैंने आप लोग को बताया है कि जब कभी भी आपके पास सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, हु जीरोज आर इतना -3 एंड 2, जीरोज क्या दिए हुए हैं बेटा, -3 एंड 2 दिए हुए हैं, ठीक है, यानी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज इतना, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा -3 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा 2 है। ओके, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। जब हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी सम एंड प्रोडक्ट दिया होता है तो हमें पता है बेटा एक थ्योरम है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, बहुत ज़्यादा ख्याल सिर्फ इस माइनस का ही रखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, जैसे ही वैल्यूज को पुट करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, -3 है, एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा प्लस का 3x प्लस 2। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई और ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी है बेटा, बस आपको ये जो मैंने थ्योरम याद करने को कही है वो याद कर लीजिए। जब कभी भी आपके पास सम या प्रोडक्ट दिया होगा तुरंत ही आप लोग इसको अप्लाई करके तुरंत ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। ओके, बस इस साइन का ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। ओके, now let's continue with the example number 5 of this particular chapter. We have already done the exercises and the examples of this particular chapter.
अगर आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स और प्रीवियस क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है। आई होप कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा। ओके, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बेटा, हमको वेरीफाई करना है कि 3 minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial 3x minus 5x square minus, मीन्स हमें ये देखना है कि क्या हम जो x है उसकी जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ओके, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप भी बतानी है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा कि क्या ये जीरोस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं p x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो लिख देते हैं p x की जगह पे 3। ओके, x की जगह पे 3 रख रहे हैं तो 3 लिख दिया, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3। ओके, आर द जीरोस, मतलब ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए बेटा, ज़ीरो हो जाना चाहिए। अब देखिए बेटा, अब क्या होता है बेटा, 3 की पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया। या तो ऐसे लिखते हैं या तो लिखते 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3 9 जा 27 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9 माइनस 33 माइनस 3। ओके, ये लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 81 हो जाएगा। 81 माइनस 5 9 जा 45 हो जाएगा माइनस 33 माइनस 3। ओके, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है। ठीक है, अब हम कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 81 में हम 45 अगर माइनस करेंगे तो 11, तो ये बच जाएगा 7। ओके, ये हो जाएगा हमारा 37 सॉरी, ये हो जाएगा 6। 11 में हम 5 माइनस करेंगे तो 6 बचता है, तो ये हो जाएगा 36 बेटा, माइनस 33 माइनस 3। ओके, अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा चल ही रहा है। अब 3 माइनस 3 इधर कर दे रहा हूँ, 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी 3 जो है 0 है, यानी जो 3 है वो क्या बेटा, आर द जीरोस, यस 3 एक 0 है। अब हम लोग -1 रखते हैं बेटा। ठीक है, 3 तो एक 0 है क्योंकि इसने पूरे हमारे पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो 3 एक 0 है। ठीक है, अब -1 रखते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो है px, ओके, इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब हमें क्या रखना है बेटा, p x की जगह पे रखना है हमारे पास -1। अब हमें चेक करना है क्या -1 रख के, -1 एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो 3 की जगह पे मल्टीप्लाई, x की जगह पे रखेंगे -1 का होल क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 3। ओके, अब देखिए बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए जब कभी भी ऊपर ऑड नंबर होता है तो माइनस हमेशा माइनस ही रह जाता है, तो -1 3 जब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही होता है, तो -1 आ जाएगा। ओके, माइनस जब कभी भी माइनस किस कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर अगर पावर इवन में है तो माइनस हमेशा, देखिए इवन पे है मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, इवन मतलब ये माइनस कट गया। ओके, जब भी इवन में होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा माइनस 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 1 11 ज़ा 11 हो जाएगा -3। ओके, ये हो जाएगा हमारा -3 -5 प्लस 11 -3। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, -8 हो जाएगा प्लस 11 -3। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा बेटा 9 10 11 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 -3 हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस, इन दोनों करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन बढ़ा है तो 3 -3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब -1 भी क्या है बेटा, ज़ीरो ज़ीरोज़ है। -1 भी एक क्या है बेटा, ज़ीरो है। अब हम इस वैल्यू क्या रखेंगे, -1/3। अब हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, -1/3। तो यहाँ कर लेता हूँ बेटा मैं पी एक्स, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है बेटा, इज इक्वल्स टू 3x³ -5x² -11x -3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब p की x की वैल्यू हमें रखनी है -1/3, p की वैल्यू रखनी है -1/3। अब देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस में 1/3 करेंगे का क्यूब -5 कर देंगे बेटा x, यानी मल्टीप्लाइड में -1/3 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 -3। ओके, अब क्या हो जाएगा बेटा, 3 तो 3 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, 1 का माइनस में ही रहेगा, और 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, आपको पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ब्रैकेट में -1/27 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर है तो माइनस का साइन कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -11। ओके, अब हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 111/3 हो जाएगा -3। तो अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा 3/27 -5/9, ओके, प्लस 11/3 -3। ये हो जाएगा 3 1 ज़ा, सॉरी ये था बेटा 3 माइनस का 3, ये जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 जा 27। ओके, अब देखिए बेटा, आ गया हमारे पास -1/9, ओके, -5/9 प्लस 11/3 -3। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3/1। ओके, इस तरीके से भी हो जाएगा -1/9। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, हम क्या ले लेंगे बेटा, सबका एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। सबका एलसीएम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, 9 से कट गया तो ये आ जाएगा -1, माइनस ये आ जाएगा बेटा, देखिए इधर 0 है, इधर 0 ही चल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, 3 ये हो जाएगा प्लस का 33, ये हो जाएगा माइनस का 27। ओके, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 6 प्लस 33 -27/9 को अगर हम इजिकल्स टू के उधर ले जाएंगे बेटा, ये 0 है। ठीक है, तो 9 0 ज़ा 0 हो जाएगा, तो ये 0 रहेगा। ओके, अब देखिए बेटा, इसको अगर हम माइनस करते हैं इससे तो आ जाएगा 27 माइनस का 27, फिर से देखिए 27 प्लस -0 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/3 भी एक 0 है, -1/3 भी एक 0 है। तो सारे के सारे मैंने वेरीफाई कर दिए कि ये सारे के सारे नंबर ज़ीरोज़ हैं। ओके, नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अब मैं आप लोग को बताऊंगा बेटा, क्योंकि इसमें मुझे क्या शो करना है बेटा, रिलेशनशिप शो करनी है, रिलेशनशिप शो करनी है। ओके, जब हम रिलेशनशिप शो करते हैं बेटा, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जब तीन, यानी
जब क्यूबिक होता है यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों चीज दी होती हैं, अल्फा बीटा और गामा हमारे पास तीनों चीज दी होती हैं, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप बताना है, मगर हमारे पास देखिए यहाँ पर तीन चीजें दी हुई हैं बेटा। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ओके, अब देखिए क्या होता है बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था 3x³ माइनस 3x³ माइनस 5x² 5x² माइनस 11x माइनस 11x माइनस 3 ओके, अब हमें पता है बेटा सारे हमारे पास जितने जीरोस थे वो तो आ चुके हैं बेटा। अब हमें क्या शो करना है बेटा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या निकालना था बेटा, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल भी होता है। अल्फा प्लस बीटा तो बी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, बिल्कुल ये सी अपॉन ए के इक्वल ही होता है। ओके, बट इसमें एक कंडीशन बढ़ जाती है, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ओके बेटा, इसमें देखिए बेटा तीन है, अल्फा बीटा और गामा, तीन एक्स हैं तो अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना, तो अब हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या निकला है बेटा, हमारे पास दिया है 3 - 1 एंड -1/3। ओके, हमारे पास तीनों वैल्यूज दी हुई हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3 -1 -1/3। ओके, अब इसको हम ऐड करेंगे अगर, तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 -1 -1/3। ओके, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 3, ये 1 है ये भी 1 है, तो 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का साइन 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर 6 यानी 5/3, 5/3, 5/3। अब देखिए बेटा, अब 5/3 आ रहा है। अब अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस बी अपॉन के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी प्लस गामा की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है माइनस, सॉरी वो आई है 5/3, माइनस में नहीं है 5/3। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अब देखिए ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसमें ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है हमारा डी। ओके, तो बी यानी -5 और 3, यानी ये वाला माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा बेटा क्योंकि ये फॉर्मूले का है, माइनस माइनस का 5 है, माइनस का 5/3। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए 5/3 आंसर आ गया बेटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 रिलेशनशिप बना रहे हैं बेटा। ओके, तो ये तो प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है बेटा। तो हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया कि इसकी वैल्यू देखिए सेम होती है 5/3 की, 5/3 के उसमें। ओके, अब हम लोग को क्या करना है बेटा, अब निकालना है सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा
और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप, ये किसके इक्वल होता है बेटा? ओके ये किसके इक्वल होता है बेटा? सी अपॉन ए के इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अब हम लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास दी हुई है 3, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3। ओके मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू है -1, -1 बीच में प्लस का साइन आ जाएगा बेटा, बीटा की वैल्यू है -1। ओके मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू है -1/3 प्लस गामा की वैल्यू हमें पता है बेटा -1/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की वैल्यू है 3। ओके इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हो जाता है -3 प्लस इसका प्लस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस ये हो जाएगा बेटा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो हो जाएगा -1। ओके सो ये हो जाएगा बेटा हमारा -3 प्लस 1/3 प्लस -1। ओके अब हम एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्योंकि सबके नीचे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे 3 तो 3 1 3 3, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा प्लस का 1, अब ये हो जाएगा माइनस का 3। ओके इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8 -3/3 तो हो जाएगा -11/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस का ही साइन ही रहेगा तो -11/3। ओके किसके बराबर होता है बेटा हम लोग के? सी अपॉन ए के बराबर, सी अपॉन ए के बराबर, सी अपॉन ए के बराबर। तो 11/3 किसके बराबर होगा? सी ए के बराबर होना चाहिए। ओके अब हम देख लेते हैं सी की वैल्यू हमारे पास क्या है। सी की वैल्यू हमारे पास हुई है, देखिए -11, सी की वैल्यू है -11, ए की वैल्यू है 3। देख लीजिए सी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा -11 और ए की वैल्यू है 3। देखिए ये दोनों रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि दोनों बेटा सेम है। ओके अब लास्ट पार्ट में जाते हैं जिसमें हमें क्या बताया गया है बेटा? अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर है बेटा? -d/a के बराबर है। हमारे पास की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। ओके तो अगर हम सब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हो जाता है -3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा? माइनस माइनस यानी 3/3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। ओके माइनस डी और के इक्वल होता है। अब डी की वैल्यू देखते हैं, डी की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? -d/a के बराबर है। डी की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है -3। ओके और ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारी? 3 है अपॉन 3 है अपॉन 3 है। ठीक है सो इससे ये क्या हो गया बेटा? कट गया पूरा का पूरा। देखिए क्या बच गया? 1 बच गया। क्या बचा? 1 बच गया। ओके क्योंकि देखिए ये माइनस का साइन था हमारा, ये तो ब्रैकेट वाला है, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए बेटा ये -d/a है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा ये बन जाएगा 3/3, कट जाएगा तो 1 ही तो आंसर आएगा बेटा। तो देखिए 1 1 दोनों इक्वल हो गए। ठीक है कर दिया बेटा। तो आपके तीनों की तीनों जस्टिफिकेशन, जो हमको क्या करना था बेटा? रिलेशनशिप क्रिएट करनी थी, साथ ही साथ जीरोस निकाल के मैंने बता दी। सबसे पहले उसको क्या कर दिया बेटा? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाए हैं जिससे आप लोगों को बहुत ही इजी लगे। ओके मैंने सबसे पहले सबकी वैल्यूज को पुट किया, पता चल गया कि सारे जीरोज हैं, सारे जीरोज हैं। उसके बाद हमें क्या बनानी है बेटा? रिलेशनशिप बनानी है। तो हमने उसको क्या कर दिया बेटा? सबको जो हमारे वैल्यूज थे उनको पुट कर दिया। और मैंने आप लोग को एक चीज बताई है बेटा, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा c/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा और गामा -d/a के बराबर होता है। इसी से रिलेशनशिप पता चलेगी। ओके एक्सरसाइज 2.2 आई एम डूइंग राइट नाउ। इससे पहले की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोग देख लीजिए जिससे इस एक्सरसाइजेस को करने में आप लोग को आसानी हो जाए। अभी मैंने एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, फर्दर और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा क्योंकि एनसीईआरटीज़ में बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके आपके एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग और भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स check out what the question is saying। exercise 2.2 क्या कह रहा है? find the zeros of the following quadratic polynomials। हमें zeros निकालने हैं, हमें कुछ quadratic polynomials दिए हुए हैं, उस zeros निकालने हैं बेटा और verify करना है relation between the zeros and the
कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं बेटा तो हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, मैंने आप लोग को बता रखा है बेटा, जब कोरिलेटेड पॉलिनोमियल आता है तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड हम लोग इसके क्या जीरोस को निकालेंगे। ठीक है, और जीरोस हमें किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, अल्फा और बीटा के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो बेटा हम लोग निकालेंगे 8। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में 8 है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो बेटा अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाता है। ओके, 4 2 जा 8 हो जाता है। और तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं बेटा, अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दें माइनस, देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर किसका साइन है बेटा, माइनस का, तो हमें माइनस के साथ बड़े नंबर को रखना पड़ेगा, -4x प्लस 2x माइनस 8 रख लेते हैं बेटा। अब देखिए इसमें हम x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। हम यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ओके, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, इसके आगे हम लोग को जीरोस निकालना है तो ये इक्वेशन बना लेंगे बाय पुटिंग जीरोस। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं बेटा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, इसके बाद अगर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इनके बीच में हमें रिलेशन भी शो करना है बेटा। तो आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, -b/a के इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। प्लीज बी केयरफुल, ये माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, -b/a के इक्वल होता है। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, यानी 4 प्लस, देखिए बीटा क्या है, -2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 -2 हो जाएगा बेटा, यानी 4 -2 यानी 2। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं -b/a। अब देखिए बेटा इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1, ये a है, ये हमारा b है और ये 8 हमारा c है, तो माइनस का साइन लगा लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है बेटा, b किस में लिखा हुआ है, -2, यानी ब्रैकेट में -2 हो जाएगा अपॉन a किसका है 1। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा बेटा, वैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2। अब देखिए बेटा -a की वैल्यू भी -a की वैल्यू भी 2 आई बेटा और इसकी वैल्यू भी 2 आई है। ओके, अब हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा, आप लोग को पता है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, c/a के इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू 4 है और -2, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। ओके, c की वैल्यू हम देख लेते हैं, c की वैल्यू देखिए -8 है, c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू हमें पता है 1, तो देख लीजिए इसका -8 इज इक्वल्स टू -8 हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, अब देखिए बेटा इसमें हमें बताया गया है, दो वैल्यू दी हुई है। ओके, इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 4 1 जा 4 -2s सॉरी -4s, यानी मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और माइनस या प्लस करने पे उसका 4 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4s स्क्वायर माइनस का 2 लिख सकते हैं, s माइनस का 2s अगर लिख लेंगे बेटा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस होके 4 हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। ओके, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बेटा इसमें 4s स्क्वायर है, इसमें 2s है, अगर हम 2s को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2s माइनस 1। अगर हम यहाँ पे -1 को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बेटा क्या बच जाएगा 2s, और प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा इज इक्वल्स टू 0, यानी 2s सॉरी, अब क्या आ जाएगा बेटा 2s
-1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 2s इज इक्वल्स टू 1। हम लोग इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2s इज इक्वल्स टू -1 राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो 1 बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, सेम वैल्यू है बेटा, तो दोनों हमारी क्या हो जाएगी, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की हो जाएगी 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो हमारा अल्फा क्या हो गया बेटा 1/2 और बीटा क्या हो गया बेटा हमारा 1/2। तो अल्फा बीटा दोनों क्या हो गया बेटा हमारा 1/2 हो गए। ठीक है, अब इसके हम क्या कर लेते हैं बेटा, क्या करना है बेटा, हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं बेटा, हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू 0। इसमें 4 क्या है बेटा a है, -4 क्या है b है, 1 क्या है c है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आई है बेटा 1/2। ओके, अब हमें क्या रिलेशनशिप मिलती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, -b/a के बराबर होता है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे बेटा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/2 आ जाएगा, यानी अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 आया है। अब हम देख लेते हैं बी की वैल्यू क्या है बेटा -4, ठीक है, बाहर माइनस का साइन रहेगा। ए की वैल्यू क्या है 4, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 4/4 कट जाएगा, तो देखिए बेटा 1 आ गया। ओके, तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा भी 4 है, -b/a भी 4 है। ओके, सेम अब हम अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बेटा, c/a के बराबर होता है। अगर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारा 1/2, 2 1 सा 2, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखते हैं c/a की वैल्यू क्या है। c की वैल्यू देखिए बेटा हमारे पास क्या दी हुई है 1 दी हुई है। c की वैल्यू क्या है, देखिए बेटा c की वैल्यू क्या है 1 है, तो c की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, अपॉन a की जगह पे 4 आ जाएगा, तो देखिए आ गया 1/4। देखिए दोनों क्या हो गए बेटा, दोनों हमारे इक्वल हो गए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6x² -3 -7x, 6x² -3 -7x। अब देखिए बेटा जो -7x है वो वैल्यू आपकी क्या है, राइट हैंड साइड पे मूव गई, मतलब सही पोजीशन पे नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सही पोजीशन में रख लेते हैं। क्या होती है बेटा 6x² -7x -3 इस फॉर्म में होगी, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ओके, अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा 7 आना चाहिए। तो अगर हम लिख लेते हैं बेटा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 9 2 जा 18, ओके, और 9 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 9 में अगर हम 2 माइनस करेंगे, बट देखिए माइनस का साइन है तो इसका मतलब माइनस का साइन, यानी माइनस का साइन बड़े के साथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा 6x² -9x। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, 2x -3। इनमें क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, देखिए 6 है और 9 है। ओके, इसमें क्या ले लेंगे, अगर हम 2 कॉमन ले लें, ओके, या अगर हम चाहें तो 3 कॉमन ले लेते हैं बेटा इसमें, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन ले लें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, x बच जाएगा -3 3 जा 9 होता है, 3 बच जाएगा। अब देखिए बेटा 2x -1, यहाँ ब्रैकेट में 2x -3 तो आएगा ही आएगा, 2x -3 तो आएगा ही आएगा। हम क्या कॉमन ले कि ये आ जाए बेटा, तो यहाँ पर सिर्फ +1 कॉमन ले लें क्योंकि ये पूरा नंबर एज इट इज लिखा है, तो +1 ले लें। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ओके, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, अब आ गया 2x -3 और 3x + 1, इन सब के आगे 0 क्योंकि ये इक्वेशन थी बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें बेटा क्या मिल जाएगा, देखिए बेटा ये हो गया 2x -3 = 0। ओके, सो 2x इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो 3 हो जाएगा, तो x = अब 2 को भी भेज देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 3/2,
यानी हमें जो अल्फा की वैल्यू मिली है, अगर अल्फा की वैल्यू मिल गई है, वो मिली है 3/2। अल्फा क्या मिला है हमें? 3/2 मिल गया है। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3। तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1/3। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2 और बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/3। ओके, -1/3। हमें इक्वेशन क्या दी हुई थी बेटा? 6x² -7x -3, 6x² -7x -3। हमारे पास क्या है? ये हो गया a, -7 हो गया b, -3 हो गया c। अल्फा प्लस बीटा करेंगे बेटा पहले, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3/2 प्लस माइनस में 1/3। ओके, एलसीएम लेंगे बेटा तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ओके, प्लस साइन रहेगा, माइनस में 3 2 2 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 7/6, 7/6 आ जाएगी। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/6। ओके, किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस, इसके आगे दर्ज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। b की वैल्यू क्या है बेटा? -7। a की वैल्यू क्या है बेटा? 6। देखिए दोनों इक्वल हो गए बेटा। ओके, दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा ना बेटा। सॉरी, फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। माइनस का साइन तो इस जो माइनस के साथ माइनस का साइन है वो माइनस लगा दिया, -7 वैल्यू है अपॉन 6 हो गया, वैसे ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? 7/6। देखिए इक्वल हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा? अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a के इक्वल होता है। 3/2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -1/3 से करेंगे बेटा। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? माइनस का 3, 3 2 6, यानी 3 1 3, 3 2 6। इस तरीके से अगर हम कर लें तो -1/2 आ जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू क्या है? 3 है और a की वैल्यू है 6। 3 की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस की 3, c की वैल्यू क्या है बेटा? -3 अपॉन, और a की वैल्यू है 6। तो क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 2 6 इज इक्वल टू -1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? 4u² + 8u। हमारे पास टर्म्स जो दिए हुए हैं वो दिए हैं 4u² + 8u। देखिए बेटा सिर्फ इसमें 2 टर्म्स दिए हुए हैं, चाहे तो हम इसको थर्ड टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, 2 टर्म्स दिए हैं बेटा, अगर हम देखना चाहें तो इनमें 4 और u अगर हम कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं इसमें u बच जाएगा, प्लस इसमें 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, तो हमारा क्या बच जाएगा बेटा? इसमें 2। अब इसको 0 कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? देखिए 4u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई में है तो 0/4, यानी u की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। एक में हो जाएगा u + 2, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो u इज इक्वल्स टू -2, u इज इक्वल्स टू -2, यानी अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी और बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। ओके, सो अब देखिए बेटा, अब हमारे पास इसमें a जो दिया हुआ है वो दिया है 4, a दिया है हमारा 4, b जो दिया है वो दिया है 8, c की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 है, c की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है।
अल्फा की वैल्यू जो हमारी आई है बेटा वो है 0 और बीटा की -2। अल्फा की 0, बीटा की -2। तो अल्फा की 0 प्लस -2 अगर हम करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा -2। अगर हम -b/a को करेंगे तो b की वैल्यू जो है बेटा वो 8 है और a की वैल्यू 4 है। तो -8/4, तो 4 2 जा 8, तो देखिए -2 हमारा आंसर आ गया। देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। अल्फा हमारा है 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इजिकल्स टू c/a, c की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 है बेटा, 0/4, सॉरी, और 4 करेंगे बेटा क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो 0 ही होगा। देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ओके बहुत ही इजी था बेटा, बस इसमें थर्ड टर्म नहीं दी हुई थी तो चाहते तो हम थर्ड टर्म को क्रिएट कर सकते थे, अदरवाइज हमने डायरेक्टली उसको क्या कर लिया, कॉमन लेके अपने दो पार्ट्स बना लिए, जिससे हम लोग ने क्या निकाल लिया बेटा, अपने अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर लिया। ओके अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। t² -15 क्या दिया हुआ है बेटा, t² -15। ओके अब बेटा देखिए इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ सकता, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा इसमें मिडिल टर्म नहीं मिसिंग, इसमें हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना बेटा इस फॉर्म में, t² प्लस 0t। 0t क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये 0t इस वजह से देख सकते हैं, 0 को हम किसी भी नंबर से यानी किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, -15। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग बेटा इसको। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पे तो -15 चाहिए, ठीक है, बट प्लस या माइनस करने पे 0 चाहिए बेटा, है ना। तो क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखिए अगर हम √15 ले लें, मल्टीप्लाई बाय √15 ले लें, तो आपको मैं ऑलरेडी इससे पहले भी क्वेश्चंस पे करके बता चुका हूं बेटा, जब रूट से नंबर्स को मल्टीप्लाई होता है, रूट मल्टीप्लाई रूट, तो सिर्फ नंबर बचता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो उससे रूट कैंसिल होता है कि मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इन्हीं नंबर को माइनस भी करेंगे, ठीक है, यानी हम एक प्लस ले लें माइनस का ले लें तो हम कर देंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं बेटा, t² प्लस रूट का 15 माइनस √15, यहां पर t लिख लेते हैं बेटा, -15 कर सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा अगर हम t को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा t प्लस का √15। अब देखिए बेटा यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, चाहिए हमें प्लस, हम √15 को अगर कॉमन ले लें, √15 को अगर कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ t बच जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा √15, क्यों √15 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -15 को t से करेंगे मल्टीप्लाई तो -t15 आ जाएगा, 15t आ जाएगा। अगर -15 को -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 15 हो जाएगा। देखिए आ गया, तो हमें टू टर्म्स क्या मिल गए, अब t प्लस रूट का 15, t माइनस रूट का 15। ओके इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो अब हमारे पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, देखिए बेटा t इज इक्वल्स टू √15, है ना, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस का √15। ये हो गया हमारा किसके बराबर है बेटा, अल्फा के बराबर है। अब t माइनस का √15 है इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी √15, ये हमारा बीटा आएगा। अल्फा जो हमारा आया है वो आया है -15 √15 और बीटा जो आया है वो आया है √15। ओके अल्फा प्लस बीटा करेंगे अगर हम, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है बेटा, -b/a के बराबर होता है। माइनस का √15 प्लस का √15 अगर हम करेंगे तो ये कट जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 है, -b/a, b की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें हमारे पास, देखिए 0 है, b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 15 है। तो अगर हम 0 -0/1 भी करेंगे तो 0 ही आएगा बेटा। देखिए जस्टिफाई हो गई स्टेटमेंट। अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर हम माइनस के √15 को मल्टीप्लाई करेंगे √15 से,
तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का रूट 50, सॉरी माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। c अपॉन ए, हमारा c क्या है बेटा, -15 है। a कितना है बेटा, 1 है। a कितना है बेटा, 1 है। तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 ही तो आएगा बेटा। देखिए आंसर मैच कर गया बेटा, दोनों इक्वल हो गए। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, क्या दिया है बेटा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, 3 4 जा 12, हमें क्या चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 12, माइनस करने पे 1। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का साइन बड़े के साथ आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, डायरेक्ट यही जो नंबर्स दिए हैं वो लिख सकते हैं बेटा। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 कर देते हैं। इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, x को कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4 ऐसे ही है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ओके, सब क्या के 0 लगा लीजिए। अगर तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3, यानी अल्फा हमारा क्या आ गया बेटा, अल्फा आ जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा 4/3। ओके, अब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू -1, यानी हमारा जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, बीटा क्या आएगा बेटा हमारा, -1। अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ओके, क्या बताना है बेटा, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई थी बेटा, सेकेंड मैं इनको रब कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड बेटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू है 4/3 और -1, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -b/a के बराबर। ओके, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा हमारे पास, 3/4। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 3/4 दी हुई है, तो लिख देंगे 3/4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास, -1। ओके, अब देखिए इसके नीचे अपने आप 1 आ जाएगा बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, -1/4। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा कितने बराबर हो गया बेटा, -1/4। अब देखते हैं बेटा बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, बी की वैल्यू देखिए -1 दी हुई है, बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 3 दी हुई है। जस्ट अ सेकंड बेटा, सॉरी 4/3 दिया हुआ था बेटा, अल्फा की वैल्यू 4/3 थी, अल्फा की वैल्यू 4/3 थी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा से ये चला गया 4 टाइम्स में, प्लस 3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू -1 दिया हुआ है बेटा, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो देखिए ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या हो गई बेटा, मैच हो गई। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, -4/3। सी की क्या वैल्यू दी है बेटा, -4 दी हुई है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, -4 दी हुई है, तो सी की वैल्यू देखिए क्या हो गई, -4 है, और ए की वैल्यू 3, तो देखिए सी की वैल्यू -4/3। ठीक है, ये देखिए सेम हो गई ना बेटा, c/a, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, सो बच्चे लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, ईच which the given number as a sum and the product of its zeros respectively, मतलब जीरोस का जो सम है और जो उसका प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है। ओके, तो
बेटा जो जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, इसी से मैंने एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था, जब कभी भी हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया था बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे बेटा, उसका जो प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, फॉर्मूला। बट बेटा यहां पर ये प्लस कभी भी नहीं होगा, ये प्लस हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना होगा। ये कभी भी एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा माइनस का साइन होगा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है जब हमारे पास एडिशन और प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं बेटा इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो दिया हुआ है 1/4 और माइनस का 1 यानी हमारे पास ये जो है वो सम की वैल्यू है और ये जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है बेटा। अब बस इनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/4 है। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके आगे इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर चला जाएगा बेटा, तो 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन गया बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 1x। बेटा देखिए ये वाला x हम यहां पर पुट कर लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं। ओके, यहां पर भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ओके, हमारा ये है वो आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें क्या है, √3 और 1/3, √2, 1/3, यानी सम ये है, प्रोडक्ट ये है। वैल्यू पुट करते हैं किसमें, किस पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सही है, नहीं, ये यहां पर माइनस होना चाहिए बेटा। मैं आप लोग को बार बार इस वजह से याद दिला रहा हूं कि कभी भी आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये साइन यहां पर हमेशा माइनस का होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का देखिए √2 हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, सब 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 हम इधर राइट हैंड साइड पे जब मूव कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज इसका जो ये माइनस का साइन है उसको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन 0 and √5, 0, √5। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बता रहा है बेटा, 1 and 1। ओके, 1, 1। अब हमें सेम फॉर्मूले में पुट करना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा आंसर है। ओके, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी हुई है बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। ओके, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। ओके, अब हमारे पास क्या है बेटा, वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर माइनस का साइन था, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। ओके, अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर चला जाएगा तो बेटा 0 हो जाएगा, आ गया आंसर 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, बस आपको ये फॉर्मूला जो मैंने कहा है वो याद रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैंने कहा है बेटा उसको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है 4,1 4,1। ओके, तो इसको बेटा रब कर लेते हैं, और 4,1 जो हमारा दिया है 4,1 फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है, माइनस का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी से यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 भी ओवर हो जाती है, पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। ओके, बट इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज भी देखने को मिल जाएगा। ओके, जो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, बट ये बेसिक्स के आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, आप सोच रहोगे कि किस तरीके से इस पे अप्रोच करें। तो वो अप्रोच को, जो अप्रोच है उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने एनसीईआरटीज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। सो प्लीज इसके बाद मेरे जो एडिशनल क्वेश्चंस है प्लीज उसको जरूर गो थ्रू करिएगा। ओके, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो बेटा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।